हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी कैफ़े में। आज का ये वीडियो मैंने बनाया है यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो सिलेबस पूछा जाएगा आने वाला है उसके लिए। उसमें क्या सिलेबस आने वाला है, क्या इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना, क्या क्या सब्जेक्ट हैं, वो सभी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, इससे हमारा मोटिवेशन बनता रहता है और हम आपको नए नए वीडियो और अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में आपको हम उपलब्ध कराते रहते हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल पर आप जुड़ गए हैं और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको इस वीडियो की ऑल ऑफ द जो भी जानकारी है इस नोटिफिकेशन की, वो सब मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया गया है नंबर्स ऑफ वैकेंसी। तो कुल इसमें 60,244 वैकेंसी हैं, जिसमें आप देख पाएंगे सभी कैटेगरी वाइज इसमें अलग अलग जो है डिवाइडेशन किया गया है। जो यूआर होता है अनारक्षित बोलते हैं, जिसको हम अनरिजर्व बोलते हैं, उनके लिए यहाँ पर 24,102 वैकेंसी दी गई हैं। ईडब्ल्यूएस है ना, इससे का मतलब होता है इकोनॉमिकली जो वीक होते हैं उनके लिए अलग से यहाँ पर कोटा दिया गया है। 6,024 वैकेंसी उनको अलग से दी गई हैं। ठीक है ना। और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, इनके लिए यहाँ पर 16,264 वैकेंसी हैं। अनुसूचित जाति एससी शेड्यूल कास्ट, इनके लिए यहाँ पर 12,650 वैकेंसी हैं। अनुसूचित जनजाति एसटी अनुसूचित जनजाति एसटी है ना, शेड्यूल ट्राइब, इनके लिए यहाँ पर 1,204 वैकेंसी दी गई हैं। तो काफ़ी नंबर ऑफ़ वैकेंसियाँ हैं। इस जो वैकेंसी अब की बार काफ़ी नंबर ऑफ़ वैकेंसी हैं जिस बार यूपी पुलिस ने, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो वैकेंसी निकाली है, ये बहुत भारी भरकम मात्रा में वैकेंसी हैं। इस बार आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं यूपी पुलिस में और अपनी खाकी वर्दी का सपना भी पूरा कर सकते हैं। तो बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और इसमें जो सब्जेक्ट दिए गए हैं वो भी बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट हैं, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वही सब्जेक्ट आज यहाँ पर इस पुलिस की परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और काफ़ी इजी सब्जेक्ट है। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ी सी एफर्ट लगाने हैं और आप खाकी वर्दी का अपना सपना पूरा कर पाएंगे। ठीक है ना। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ डायरेक्टली। इसमें देखिए जानकारी बहुत दी गई है। ठीक है, तो आपको मैं वीडियो को स्क्रॉल करता जाऊंगा और उसकी जो मेन हेडिंग्स हैं उनको मैं पढ़ता जाऊंगा। ठीक है ना। तो आप भी मेन हेडिंग को सुन करके इस वीडियो को पॉज कर लें और उसकी जो जानकारी दी गई है उसमें वो आप एक बार देख लें। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है आवेदन की समय सारणी, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर एक बार क्या इसमें दी गई है। इसके बाद हमें दिया गया है आवेदन का शुल्क, ये भी आप देख सकते हैं। इसमें आवेदन शुल्क सबके लिए बराबर रखा गया था, किसी के लिए भी कम ज़्यादा नहीं है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर दिया गया है राष्ट्रीयता, जो भी यहाँ पर दिया गया है कि कौन कौन इसका फॉर्म सबमिट कर सकता है। ठीक है, वो भी दिया गया है। शैक्षणिक अर्हता दी गई है, आप से भी एक बार पढ़ लें। ठीक है, जो मेन जानकारी रहेगी आप उसे ही पढ़ें। ठीक है, ज़्यादा सभी जानकारी को पढ़ना यहाँ पर अनिवार्य भी नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको ले चलूँ आयु पर। ठीक है, आयु सीमा आप इसमें देख लीजिएगा, आयु सीमा आपकी आयु क्या है और क्या होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें अगर आप अदर स्टेट से हैं तो भी आप यूपी की पुलिस की परीक्षा को दे सकते हैं, बट आपको जनरल कोटा में सर्वाइव करना पड़ेगा, उसी से आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो जो फॉर्म अप्लाई होगा वो भी आपका जनरल के अकॉर्डिंग ही होगा। ऐसा ना समझें कि आप ऐसी कैटेगरी के हैं तो आपको हाइट या फिर किसी अन्य में छूट मिल जाएगी, वो नहीं मिलेगी आपको। आप वहाँ पर फॉर्म भर रहे हैं, आप एमपी के हैं या छत्तीसगढ़ के हैं, आप अगर फॉर्म भरेंगे यूपी पुलिस का तो आपको यहाँ पर जो है जनरल कैटेगरी के साथ में आपको कंपेयर किया जाएगा, उन्हीं के कोटा में और उन्हीं के जो भी पैरामीटर्स हैं, ठीक है, एज के, फिजिकल के, उन्हीं के साथ में आपको, ठीक है, उन्हीं के साथ में आपको जो है परीक्षा दी जाएगी, उन्हीं के साथ में आपको रखा जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है चरित्र, तो चरित्र कैसा होना चाहिए, कोई भी पुलिस वगैरह केस नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका जो भी पुलिस वेरिफिकेशन है वो करेक्ट परफेक्ट होना चाहिए। और नेक्स्ट हमें दिया गया है यहाँ पर वैवाहिक परिस्थिति। ठीक है, जो भी रहे इसको एक बार आप पढ़ लें, इसमें क्या बताया गया है।
और दिया गया है यहाँ पर शारीरिक स्वस्थता, ठीक है, जो भी फिजिकल है वो आपका कैसा होना चाहिए, ठीक है, ऊंचाई लंबाई चौड़ाई वगैरह जो भी यहाँ पर दी गई है। भर्ती की प्रक्रिया दी गई है, आप इसको भी एक बार पढ़ लें। लिखित परीक्षा कैसे होने वाली है आप इसको एक बार पढ़ लें, ठीक है। तो लिखित परीक्षा में आपको बता दूं, देखिए ये जो मेन पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखित परीक्षा में ही आपको बताया गया है कि इसमें जो है माइनस मार्किंग रहने वाली है ना। देखिए मैं आपको एक पढ़ के सुना देता हूँ। लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी, जिसकी समयावधि 2 घंटे होगी, ठीक है। 300 नंबर की परीक्षा रहेगी और 2 घंटे की रहेगी, ठीक है। और इसमें 4 विषय होने वाले हैं, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, मैथ और रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग इसमें बहुत मात्रा में होती है, तो रीजनिंग अच्छे से पढ़ें। बहुत ही मैं इतना टफ नहीं है इसमें सिलेक्शन लेना, काफ़ी इजी सिलेक्शन लेना है इसमें, ठीक है ना। तो बस आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाने हैं, कंटिन्यू प्रिपरेशन करनी है। पर डे आपको करीबन 2-3 घंटे देने हैं इसको, बस 2-3 घंटे 4 घंटे देंगे ना पर डे, आप सिलेक्शन इसका ले पाएंगे, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट है मैथ, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता और मानसिक अभिरुचि, ठीक है, मैथ और रीजनिंग। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। अगर आपने इस परीक्षा में गलत उत्तर सेलेक्ट किया, ठीक है, गलत उत्तर टिक किया, तो आपको उसके लिए माइनस मार्किंग होगी, ठीक है। और इससे लिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। आप समझ गए, आप 150 प्रश्न हैं, 300 नंबर के हैं, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे। समझ गए ना आप इसको भी। आरक्षी भर्ती की नियमावली के अनुसार उक्त भर्ती में अभ्यर्थियों को प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 मीन्स 0.5 मार्क, यानी कि ठीक है 1/2 मार्क की यहाँ पर 1/2 के रेशियो में यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर माइनस मार्किंग होगी, ठीक है। प्रत्येक 2 क्वेश्चन गलत पर 1 क्वेश्चन आपका सही भी चला जाएगा, ध्यान रखें इस बात का। अंक प्रदान किए जाएंगे। यह है लिखित परीक्षा OMR सीट आधारित प्रणाली के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम, अच्छा ये तो बहुत बड़ी जानकारी यहाँ पर दे दी है। ये जो टेस्ट होने वाला है OMR सीट के ज़रिए होगा, ना कि CBT, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान दें भाई, अपनी तरीके से जानकारी लेकर के जाएं। वहाँ पर OMR सीट पर परीक्षा होने वाली है, ठीक है। CBT नहीं होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो ज़रा OMR सीट के बारे में अच्छे से पढ़ लें, उसके बारे में भी जान लें, ठीक है, कैसी होती है OMR सीट और कैसे स्वयं उत्तर टिक करने होते हैं। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एकल पाली में अथवा एक से अधिक पाली में अथवा एक से अधिक दिनांकों में विभिन्न प्रश्न पत्र के साथ, ठीक है, विभिन्न पालियों में कराई जाएगी। एग्ज़ाम लंबा चलने वाला है क्योंकि काफ़ी वैकेंसी है, तो काफ़ी लोग यहाँ पर फॉर्म अप्लाई भी करेंगे। तो ऐसा होता है नहीं कि सारे व्यक्ति, सारे जो भी कैंडिडेट हैं एक दिन में ही एग्ज़ाम हो जाए और एक दिन में ही वो सभी एग्ज़ाम दे पाएँ, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। आपके पास कंप्यूटर इतना जो है सेंटर होना चाहिए, सेंटर पे बैठने वाले बच्चों की संख्या को देखना पड़ेगा। तो पर डे यहाँ पर पेपर होंगे, पर डे में अलग अलग शिफ्ट में भी होंगे, ठीक है। फिर भी इसका एग्ज़ाम जो है कम से कम 15 दिन चलेगा लगातार, ठीक है ना, तब ये कुल एग्ज़ाम हो पाएंगे सारे के सारे, ठीक है। तो इन्होंने बताया है कि और जो भी विभिन्न पाली, यानी कि जो भी विभिन्न, मान लीजिए आज एक दिन में 3 शिफ्ट में पेपर होने वाले हैं, तो तीनों में जो एग्ज़ाम आते हैं वो डिफरेंट होंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही सेम एग्ज़ाम है, सब उसी एग्ज़ाम को दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। हर पेपर में, हर शिफ्ट में एक अलग प्रश्न पत्र होगा, डिफरेंट, ठीक है। तो ये सब है, आप जानकारी एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको स्क्रीन पर नोटिफिकेशन को स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इसको पॉज करके एक बार पढ़ते जाइए, ठीक है ना। आप आराम से देखते जाइए, इसको रीड करिएगा, स्टॉप कीजिएगा, ठीक है ना। और तरीके से इसमें और नीचे दिया गया है कि फिज़िकल में क्या है, फिज़िकल के बारे में बताया गया है। अभिलेखों की समीक्षा, है ना, तो ये भी आप पढ़ लें एक बार, ठीक है। शारीरिक मापक परीक्षण, यहाँ पे इसको भी एक बार देख लें, फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है ना, PST, पुरुषों के लिए महिलाओं के लिए दोनों के लिए डिफरेंट है, तो समझ लें इसको भी एक बार, ठीक है। ये है इसमें ये बहुत थोड़ा मैन है। आप एक बार फिजिकल में जो जानकारी दी जा रही है ना, यहाँ से देखिए, ठीक है, कॉलम खा को एक बार अच्छे से समझें।
है ना। तो इसको देखते जाइए, पढ़ते जाइएगा, ठीक है ना। इसमें आपको जानकारी दी जाएगी कि इसमें क्या चेस्ट रहना चाहिए, क्या हाइट है, क्या आपको दौड़ लगानी है, कितनी दौड़ लगानी है, ठीक है। और कैटेगरी वाइज और जेंडर वाइज, ठीक है, अलग अलग है, डिफरेंट है। तो इसको एक बार तो ध्यान से पढ़ें। ठीक है, यहाँ तक आप अच्छे से को पढ़ लीजिए उसको। तो फिर मैं आपको लेकर चलता हूँ सीधे डायरेक्टली सब्जेक्ट पर। तो क्या सब्जेक्ट होने वाला है, ठीक है। बहुत ही सब्जेक्ट, इसमें सिर्फ 4 सब्जेक्ट पूछे गए हैं, जिसमें रीजनिंग बहुत अधिक मात्रा में पूछी जाएगी। आप आराम से रीजनिंग को लगा सकते हैं। रीजनिंग तो आप जानते हैं इतनी टफ नहीं होती है, ठीक है ना। जिसको अच्छा मैथ आता है उसके लिए, जिसको अच्छे से मैथ आता है ना, उसके लिए रीजनिंग काफ़ी ईजी हो जाती है, ठीक है। तार्किक शक्ति है एक तरीके से, वो एक तार्किक है ना, एक कॉमन सेंस वाली चीज़ है, वो इजीली आप उसको कर पाएंगे, ठीक है। और ठीक, अब यहाँ से हम देखते हैं लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम हमें दिया गया है सामान्य ज्ञान, नंबर 1 सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता में। अब ये कॉलम 3 में संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता है, जिसमें है क ख, 2 कॉलम ओनली, क और ख। उसके बाद हमारे पास आता है मानसिक अभिरुचि, ठीक है ना, रीजनिंग। उसमें है 2 कॉलम है, क और ख और ग, 3 कॉलम है। तो इसमें तीनों कॉलम में यानी कि अलग अलग टाइप की रीजनिंग पूछ जाएगी। किसी में जैसे कि मान लीजिएगा ओनली न्यूमेरिक होंगे, तो किसी में लैंग्वेज में क्वेश्चन होंगे, और किसी में होते हैं जैसे कि पेपर टाइप होते हैं ना, पेपर टाइप, पेपर को फोल्ड करना, मोड़ना, काटा, ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। तो ये रीजनिंग का इसमें क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। आप देख पाएंगे इसको, यहाँ से लेके रीजनिंग यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, देखिए रीजनिंग यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। और एक सेकेंड है ना, और देखिए कहाँ तक, यहाँ तक है वो, यहाँ से यहाँ तक दी गई है रीजनिंग, ठीक है, लास्ट तक। तो इसको अच्छे से आप समझें, ठीक है। और ये जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट मैंने आपको दिखाया है, इसको वीडियो पॉज करके कॉपी पेन से यहाँ पर नोट कर लीजिए अपने, है ना, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, तो आपको अच्छे से बेहतर समझ में आता रहेगा। डेली बाय डेली इसको देखिए, और पर डे आपको मैथ रीजनिंग का एक एक टॉपिक लगाना है, ठीक है ना। और रीजनिंग के मान लीजिए कि अगर आप मैथ का एक लगाएं तो रीजनिंग के 2 टॉपिक लगाएं, ठीक है। साथ साथ में करंट अफेयर को पढ़ते रहें, करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर पढ़ें आप, ठीक है ना, स्टेट वाइज और नेशनल, ठीक है। एक बार इंटरनेशनल ना देखें, पर नेशनल और स्टेट वाइज ज़रूर पढ़ें, ठीक है ना। अभी जो भी चुनाव हुआ है हाल ही में, उसको भी अच्छे से पढ़ लें, किन किन राज्यों में हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। चुनाव से भी उस चुनाव से भी काफ़ी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यही स्ट्रेटजी है, अच्छी स्ट्रेटजी बनाइए, अच्छा रूटीन फॉलो कीजिएगा, ठीक है। और आराम से आप इस एग्ज़ाम को दे पाएंगे, मैं कह रहा हूँ आप इजीली इसमें सेलेक्ट हो पाएंगे, ठीक है ना। ज़्यादा टफ नहीं है एग्ज़ाम, बहुत आप इजीली सेलेक्ट हो पाएंगे, वर्दी का सपना आपका ज़रूर पूरा होगा, ठीक है। आपको जो भी हेल्प लगे, जो भी नीड लगे किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के, किसी भी टॉपिक को लेकर के, आप मुझे कमेंट करें इस वीडियो पर, मैं आपको उस टॉपिक की पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा और आपको, ठीक है, इस चैनल पर अपडेट भी करूँगा, अपलोड भी करूँगा, ठीक है। और भी इस वैकेंसी से लेकर के जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी है, और कुछ सिलेबस को कुछ यूनिक, इसमें अगर सिलेबस रहेगा, यूनिक चीज़ रहेगी, ठीक है, जो नई है, वो मैं आपको ज़रूर इस चैनल पर ठीक है उपलब्ध कराऊंगा। तो आप इस चैनल पर जुड़ जाइए, सब्सक्राइब को जरूर से कर लीजिएगा प्लीज़, ठीक है ना। और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। सो आप, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।